हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी इस कोरोना काल पे घर पे होगे, स्वस्थ होगे। मैं आपका भूखन सिंह। आपको हिंदी के अपठित गद्यांश का जो चैप्टर जो आता है आपके नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम की जो परीक्षा में, उसका हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। और पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका जो अपठित गद्यांश है, जैसे गद्यांश और पद्यांश, हिंदी में दो चीज़ें देखते हैं, आपका गद्य और पद्य। दोनों क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आपने अपने टीचर से भी सुना होगा। गद्य मीन्स क्या होता है, ऐसे ही शॉर्ट स्टोरीज जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गद्य। पद्य क्या होता है, तो पद्य आपका जो है जो कविता के फॉर्मेट में जो चीज़ें आपको मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं पद्य। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपठित गद्यांश। अपठित मीन्स क्या होता है, जिसको पहले हम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ उसको हम लोग बोलते हैं अपठित। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अपठित गद्यांश। तो हमारे पास कैसे क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा गद्यांश जिसको हम लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरी होगा, उसको हम लोग तुरंत वहाँ पे पढ़ेंगे और उसका आंसर हमको देना रहेगा। तो आपको क्वेश्चन के बारे में बता दूं, एक अपठित गद्यांश के पीछे आपको जो है 5 क्वेश्चंस रहेंगे। सारे क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली आपके जो अपठित गद्यांश रहेंगे वहीं से आपको जो उन सभी के आंसर मिल जाएंगे। तो आपका काम क्या रहेगा, आपको जो है प्रॉपर जो है आपको उस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। जहाँ आपका की पॉइंट लगेगा वहाँ पे आप हाईलाइट करोगे पढ़ते टाइम ही, फिर अब जो है एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर करोगे। हाईलाइट करना इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि बार बार अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें फिर पढ़े फिर आंसर ढूंढने लग गए, इससे आपका क्या होगा, टाइम आपका जो है ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो आप जब फर्स्ट टाइम ही रीड करोगे तो उसी टाइम जो आपका काम का जो कीवर्ड लग रहा है, काम का जो वर्ड लग रहा है, सेंटेंस जो लग रहा है, उसको आप क्या कर लोगे, साथ में अंडरलाइन करते चले जाओगे। चलो, तो एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हम लोग जो है आपको सॉल्व करना सिखाया जाता है आपको एक उदाहरण के माध्यम से। ठीक है, चलो आपके सामने ये क्वेश्चन आपका एक अपठित गद्यांश आपके पास प्रस्तुत है। चलो, तो जैसा मैंने बताया आपको केयरफुली पढ़ना है सबसे पहले तो, और क्या कर रहे हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है और जो आपका काम का जो पॉइंट लगेगा उसको आपको अंडरलाइन वहीं पे आपको करते जाना है। ठीक है, चलो तो इसको शुरू करते हैं। चलो पढ़ते हैं। तो फर्स्ट आपका है 776 ईसा पूर्व से प्रत्येक 4 वर्ष बाद यूनानवासी बहुत बड़ा उत्सव मनाया करते थे। देखो इस उत्सव के यहाँ पे आपको की पॉइंट क्या लग रहे हैं इसमें, तो आपको ये की पॉइंट लग रहा है 776 ईस्वी। कब से शुरू हुआ होगा, तो आपका 776 ईस्वी से आपका शुरू हुआ है। तो ये आपका ईयर जहाँ भी दिखे उसको आप हमेशा अंडरलाइन करके रखना, क्योंकि ईयर आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अगला बात है, महान देवता ज्यूस के सम्मान में कलाकार, लेखक और खिलाड़ी एकत्रित होते थे। तो यहाँ पे एक चीज और आपको आ रहा है, कौन किसके लिए ये होता था, तो महान देवता जियूस। ये आपका क्या है, महान देवता जियूस। ठीक है, चलो कौन कौन होते हैं तो आप ऊपर से देख सकते हो, तो उसको जरूरत नहीं है। चलो आगे आ जाते हैं। ओलंपिया शहर में प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी, इसलिए इस आयोजन को ओलंपिक खेल कहा जाने लगा। देखो तो यहाँ पे आपका ये जगह जो है, जहाँ पे भी आपको जगह का नाम आता है तो आप उसको भी हाईलाइट करना है, क्योंकि इससे भी आपको जो है क्वेश्चन पूछने वाला जो है क्वेश्चन बना सकता है। तो कहाँ पे आयोजित होता था, तो ओलंपिया शहर पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। उन दिनों में ओलंपिक खेलों में केवल खेलकूद की प्रतियोगिताएं ही नहीं होती थी, नाटक और कवियों द्वारा कविता पाठ होते तथा साथ ही दौड़े भी। देखो और क्या क्या होते थे, यहाँ पे आपका नाटक और कविता पाठ होते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनान वासियों के लिए ये खेल मन और शरीर के मेल थे। यहाँ पे आपका एक काम का वर्ड लग रहा है, आपका किसका था, आपका ये खेल किस चीज़ के लिए था, तो मन और शरीर के मेल थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप मन और शरीर को हाईलाइट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और जीतने का प्रयास देवताओं के राजा जियूस के प्रति सम्मान था। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलते थे। आप चाहो तो यहाँ पे कितने दिन तक चलता था इसको आप ही हाईलाइट कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। खिलाड़ी दौड़ते, कुश्ती लड़ते, घुड़सवारी करते और रथ दौड़ाते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। खेल ओलंपिक की शपथ से प्रारंभ होते थे और पुरस्कार तथा दावत के साथ समाप्त होते थे। ठीक है, तो ये इतने सारे आपको
बेसिकली आपको जहाँ पे फुल स्टॉप है तो वहाँ पे आप प्रॉपर रुको, जो काम का वर्ड लग रहा है, काम का जो वर्ड लग रहा है उसको आप अंडरलाइन करो और आगे बढ़ते चलो। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको बार बार इस पैसेज को जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस गद्यांश को आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो तो इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कैसे हम लोगों जो हाईलाइट किए थे वो कैसा आपका यूज़ हो रहा है। ठीक है, चलो तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कब आयोजित हुए थे? देखो मैंने बताया था जहाँ पे भी आपको ईयर आ रहा है तो आपको ईयर को तो आप हमेशा आप जो है क्या कर लो अंडरलाइन। इसका आंसर क्या आ जाएगा, कब शुरू हुआ था जी? ये आपको हुआ था 776 ईसा पूर्व। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कितना आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन में 876 है तो नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन 786 है ये भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन 776 तो आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको क्या नहीं करना पड़ा, आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ा, हम लोगों ने पहले से इसको हाईलाइट करके रखा था तो हम लोग जल्दी से इसका आंसर जो है ढूंढ पाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ओलंपिक किस शहर में आयोजित किए जाते थे? देखो ये ओलंपिक का शहर भी हम लोगों ने हाईलाइट किया था तो आपका ये काम आ गया। कहाँ हुआ करता था? तो ओलंपिया शहर में ये जो है हुआ करता था। चलो तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, रोम है तो ये नहीं होगा, दूसरा आपका पेरिस है तो पेरिस भी आपका नहीं होगा, तीसरा आंसर है आपका जियूस, तो जियूस तो था नहीं भाई, तो आपका लास्ट ऑप्शन क्या आ गया, ओलंपिया, तो ओलंपिया आपका क्या हो जाएगा, ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है खेलों से मेल होता है। ये आपका थोड़ा सा नया टाइप का था और एक अजीब से यहाँ पे वर्ड हुआ था आपका जो है 6 लाइन पे आप देखो, यूनान वासियों के लिए ये खेल मन और शरीर के मेल थे। किसके मेल थे? ये आपको मेल वाला चीज आपको पूछा गया है। ठीक है, तो किसके मेल थे? तो मन और शरीर। तो ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, मन और शरीर का मेल था। ठीक है, देखो कितना बेनिफिट होता है जब हम लोग चीज़ों को और पहली बार ही रीडिंग करते टाइम जब हम लोग उसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, या अंडरलाइन कर देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है जियूस कौन था? इसको भी हम लोगों ने देखा था। जियूस सबसे पहले तो आपका यहीं पे देखे थे, सेकंड आपका जो है लाइन में जियूस आपका कौन था? तो महान देवता जियूस के सम्मान में था। ये कौन था आपका? महान देवता था। ऑप्शन पे नजर डालते हैं थोड़ा सा, तो पहला ऑप्शन आपका क्या है, एक महान राजा। अब महान वर्ड को देख के आप पहला टिक करके नहीं आओगे, क्या जियूस राजा था क्या? नहीं, जियूस कौन था? तो देवता था। ठीक है, चलो तो आपका ऑप्शन दूसरा ओलंपिक खिलाड़ी ये भी नहीं है, तो एक यूनानी देवता था, तो आपका आंसर तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपका आता है प्रतियोगिता का पर्यायवाची होता है। अब देखो यहाँ पे आपको कहीं भी प्रतियोगिता का पर्यायवाची आपको नहीं गिवन है। ठीक है, पर्यायवाची का मतलब बेसिकली आप लोग समझते होंगे, पर्यायवाची मीन्स किसी शब्द को या किसी वस्तु के नाम को और हम लोग किस किस तरीके से जानते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं उसके पर्यायवाची। सबसे अच्छा उदाहरण लूँ तो अगर आप मैं बोलूँ पानी, ठीक है, पानी को और क्या क्या बोलते हैं? तो हम लोग जल बोलते हैं, नीर बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही हम लोग जो है बादल को क्या बोलेंगे? तो हम लोग मेघ भी बोलते हैं। तो ऐसा, तो वैसे ही हम लोग जो है प्रतियोगिता को और क्या बोलते हैं? तो उसको जिस दूसरे नाम से जाना जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। तो चलो प्रतियोगिता को क्या बोलते हैं? स्कूलों में आप लोगों ने सुना होगा, आपके टीचर्स या कहीं भी प्रतिस्पर्धा ये हो रही है ये ऐसा करके। ठीक है, या आप लोगों के बीच जो कंपटीशन रखते हैं वही आपका क्या है? प्रतियोगिता का पर्यायवाची है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्धा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका? स्पर्धा आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है कुछ जो क्वेश्चंस हैं, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, ये आपको जो है अपठित गद्यांश में नहीं मिलेंगे। तो ये जो नहीं मिलेंगे वो आपको एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन दिया रहेगा जिसका आप बेसिकली आपको आंसर पता रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन जो है आपको नहीं गिवन रहेगा। ठीक है, चलो तो बाकी सारे क्वेश्चन आपको जो है अपठित गद्यांश से मिल जाएंगे। इसी प्रकार आपको जो है सॉल्व करना है। ठीक है, चलो ओके।